हेलो दोस्तों, डबल ए अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का जो मैथ स्टार्ट किए थे, हमारा बहुपद लेसन चल रहा था। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो प्रश्नावली 2.5 था, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग समाप्त कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 10वां सवाल दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल दिया है इसमें कि 27y³ प्लस 125z क्यूब दिया है ना। मतलब 27y³ और प्लस 125z³। एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे पिछली वीडियो में, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, हमारा एक फार्मूला था x³ प्लस y³ का। इसका फार्मूला क्या था? x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस x² माइनस xy प्लस y²। यही हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले पे देखिए, x क्यूब मतलब ये यहाँ पर दिया है और y क्यूब मतलब इसका, ये भी क्यूब है ना। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो देखिए, पहले हमें 27 है तो उसको हम लोग क्या करना है, x³ के रूप में बनाना है। तो देखिए 27 है, इसका आप लोग क्या करें, गुणनखंड कर दे। तो 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। देखिए, क्यूब में क्या होता है कि एक जो संख्या होती है जिसपे क्यूब लगा होता है उसका उतनी बार गुणा होता है। क्यूब में जिस संख्या पर आता है क्यूब, उसका 3 बार गुणा होता है। तो देखिए 3 पर क्या है, क्यूब है। इसको हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब या तो देखिए, एक घात इस पर भी, एक घात इस पर भी, एक घात इस पर भी, तीनों पे देखिए गुणा करते समय घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो देखिए 3 पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 के पावर 3, ये किसका मान है, 27 का मान है। और उसी तरह हम लोग 125 को तोड़ेंगे। 125 को तोड़ेंगे, देखिए 2 से भी नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, और सीधे कटेगा 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा यहाँ पर और 25। तो 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 1। तीन 3 बार 3 आया था, 5 बार यहाँ पर 5 आया है। सॉरी, 3 बार 5 आया है। तो 3 बार 3 आया था, 3 पावर 3 के हैं। यहाँ पर 3 बार 5 आया है, तो 5 की पावर क्या करेंगे, 5 की पावर 3। इसका मान कितना हो जाएगा, 125। इसका मान 27। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, हम लोग क्या किए हैं, 27 को 3 की पावर 3 लिखे हैं और 125 को 5 की पावर 3 लिखे हैं। तो देखिए, हम लोग का फार्मूला बन गया ना, x³ प्लस y³ वाला। x³ प्लस y³, x प्लस y होता है। तो पहले इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3, और y को y रहने दीजिए, पूरे के पावर 3 ला देंगे। देखिए, अब देखिए दोनों के पावर 3 हो गया ना, तो 3 अंदर ले आएंगे तो 3 के पावर 3 हो जाएगा, और y की पावर भी 3। y के पावर 3 का मतलब y की पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब 27 वहां पर निकाला हूं। इसी तरह इसको भी कर लेंगे, 5 के पावर और 5 जेड के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 का मतलब 125, और जेड के पावर 3 का मतलब z³। अब हमारा फार्मूला बन गया ना, देखिए x³ और y³ वाला। ये हमारा x, ये हमारा y हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार इसको हल करते हैं। वो हमारा फार्मूला हो गया। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं उस पर। देखिए, हमारा फार्मूला होता है x प्लस वाई। x का मतलब क्या है, यहाँ पर 3y, और यहाँ पर इसको हम लोग y लेते हैं, इसको हम लोग x उसके जगह। तो x का मतलब हो गया हमारा 3y। तो 3y प्लस 5z, इस पर 3y प्लस 5z हो गया। तो 3y प्लस 5z हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, x²। x का मतलब क्या है, यहाँ पर 3y है, तो 3y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3y का स्क्वायर हो जाएगा। बड़े ब्रैकेट में लीजिए, 3y का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस ले लीजिए। x गुणे वाई, x इंटू वाई मतलब x, y मतलब x का गुणा y में है,
तो x का मतलब 3y गुणे 5z, y का मतलब 5z हो जाएगा। इस प्रकार नहीं, अब हमें y का स्क्वायर करना है, तो प्लस प्लस है तो प्लस, y का मतलब 5z, 5z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा, इसको पहले ऐसे ही रख दीजिए, 3y प्लस 5z हो गया, और इसको तोड़ लीजिए। इसका देखिए 3y के पावर 3y पे दोनों पे स्क्वायर है ना, तो देखिए स्क्वायर अंदर आएंगे तो 3 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लीजिए, पहले अंक वाले को अंक में गुणा कीजिए, 3 गुणे 5 कितना होता है 15, तो हमारा 15 हो गया। y गुणे जेड कितना होगा, y जेड ही होगा। अब प्लस है तो प्लस लीजिए, अब स्क्वायर देखिए अंदर लेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और जेड का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हमारा होगा 25, और ये जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जेड का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। बस हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। पहले हमें देखते ही समझ में आ गया था कि फार्मूला हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला बनना है, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, तो हम लोग एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिया है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये वाला हमारा एक्स का मान, तो इसका हम लोग स्क्वायर किए हैं, और माइनस पहले से माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लोग पुट किए हैं, इस तरह हमारा मान आ गया है। तो अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल दिया है, अब वही हमें माइनस वाला दिया है, तो पहले देखिए इसको हम लोग सिंपल लिख लेते हैं। ये 64 है ना, तो 64 को हम लोग पहले तोड़ लीजिए, 2 से करेंगे, या तो देखिए 64 को हम लोग इससे कर सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। तो देखिए 4 की पावर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, यही हमारा 64 के बराबर होता है। इस प्रकार डायरेक्ट कर लीजिए। अब हमारा 343 है, इसको आप लोग क्या करिए एलसीएम ले लीजिए या गुणनखंड के जरिए करिए, 343 है। देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, देखे 3 से कटने का नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ देंगे, अगर जो अंक जोड़ने पर आता है हमारा, अगर वो 3 से विभाजित होता है तो हमारा वो भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। देखिए जोड़ 3 3 6 6 4 10 हो गया, 10 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 6 सीधे हम लोग 7 से काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 4 बार गया ना, 7 चौक 28 हो गया। अब हमारा 28 6 कितना होता है 34 हो गया, 6 और 3 63 हो गया, तो 7 9 63 हो जाएगा। अब ये 7 से भी कटेगा, 7 7 49, और 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 7 के पावर 3 हो जाएगा ना तब, तो 7 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 343 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसको हल करेंगे, तो हमारा ये दोनों सिंप्लीफाई हो गया। देखिए हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, मतलब 4 और यम को 4 यम के पावर 3 लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस ले लीजिए। 343 को क्या बनाए 7 की पावर 3, तो 7 और यन है तो यन ले लीजिए, इसके पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला होता है क्या, हमारा फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में सभी प्लस होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। चलिए इसको हम लोग रखते हैं। देखिए हमारा ये क्या बन गया, ये हमारा, इसको एक्स ले लीजिए, इसको आप लोग वाई ले लीजिए, हमारा वाई एक्स वाई बन गया। बस सीधे इस पर पुट कर दीजिए, एक्स माइनस वाई है, देखिए एक्स क्यूब बन गया, वाई का क्यूब बन गया। अब ये हमारा फार्मूला बन गया है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट पुट करते हैं इस फार्मूले पे। आप लोग रखिए एक्स माइनस वाई, तो एक्स का मतलब 4 यम, तो 4 यम हो जाएगा, माइनस वाई, वाई का मतलब क्या है 7 यम, माइनस है तो 7 यम ले लीजिए, एक ब्रैकेट में हो गया।
अब सेम स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 4m का स्क्वायर, तो इसको बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए और 4m का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस ले लीजिए, एक्स गुणे वाई दिया है, यहाँ पर एक्स वाई का मतलब एक्स का गुणा वाई में है, तो एक्स का मतलब 4m गुणे वाई का मतलब 7, वाई का मतलब है 7n है, तो 7n हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस ले लीजिए, वाई का स्क्वायर करना है, वाई का मतलब क्या है 7n है, तो 7, अरे यार 7n का स्क्वायर कर लेंगे, हो जाएगा हमारा इस प्रकार। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले इसको ऐसे नहीं दे क्योंकि ये बदलेगा नहीं, तो हमारा 4m माइनस 7n के, अब 4m का स्क्वायर करना है, 4m का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अंदर लेंगे तो 4 के पावर स्क्वायर, सॉरी 4 का भी स्क्वायर होगा, m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 4 के पावर 2 का मतलब 4 का 2 बार गुणा, तो 4 का 2 बार गुणा करेंगे 4 गुणे 4 मतलब 16 हो जाएगा ना, तो हमारा 16 m का स्क्वायर, m स्क्वायर ही होगा, प्लस है तो प्लस लीजिए, अंक वाले को अंक में गुणा कीजिए, 4 7 28 हो जाएगा, और m का गुणा n में करेंगे तो m इंटू n हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे ना, देखिए स्क्वायर दोनों पर है तो 7 पे भी स्क्वायर हो जाएगा और n का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 7 7 49 होता है, और n का स्क्वायर n स्क्वायर ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको हल करेंगे। अब चलिए अगला सवाल देखिए, बस हम लोग इसको माइनस से पुट किए हैं। इस सवाल को जानने से पहले आप लोग एक फार्मूला याद कीजिए। पहले देखिए एक फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का, इसका हमारा फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में सबका स्क्वायर करके जोड़ लेंगे, प्लस जेड का स्क्वायर, और वाई वाई से माइनस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स गुणा वाई में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई का गुणा जेड में करेंगे तो वाई जेड, माइनस जेड का गुणा एक्स में करेंगे तो जेड एक्स, यही हमारा फार्मूला होता है। एक फार्मूला आप लोग इसको भी याद कीजिएगा, एक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले सवाल में यही काम करेगा। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही हमारा क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का फार्मूला होता है। अब ये कैसे आएगा, अगर आपको ये जानना है तो क्या करेंगे आप, देखिए इसका इसमें आप लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हमारा एक फार्मूला पढ़ाए थे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों वाला, तो ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में माइनस 2xy फिर माइनस 2yz माइनस 2zx, यही होता है ना फार्मूला। तो उस प्रकार हम लोग इसको जो स्क्वायर वाला पोर्शन को इधर लेंगे और बराबर वाले को इधर उधर कर निकालेंगे मान, या तो आप लोग डायरेक्ट इसमें देखिए एक्स है, पहला वाला पद को सभी वाले पद में बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इसी तरह वाई वाले को भी और जेड वाले को भी, फिर जोड़ घटाएंगे तो ये वाला हमारा मान निकलेगा। तो इस तरह आप लोग प्रूफ कीजिएगा, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको सीधे याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला है हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब आप लोग इसको इसमें यूज करना है। देखिए हमारा 11वां सवाल दिया है, इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। देखिए इसको देखते ही आपको फार्मूला वो याद आना चाहिए कि देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, तो फार्मूला होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर माइनस जेड वाई जेड
फिर माइनस जेड एक्स, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो उसको हम लोग पहले लिखिए। देखिए हमारा फार्मूला होता है एक, चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड माइनस 3xy जेड। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है 9 होना चाहिए ना, नहीं 9 नहीं होगा, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। ये हमारा यहाँ पर 9 दिया है, सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग इसको 9 कर लीजिए। ये हमारा 9 हो गया। देखिए अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, हमारा पहले फार्मूला आप लोग देखिए लिख लीजिए। यहाँ पर क्या था हमारा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का फार्मूला था हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में था, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही हमारा फार्मूला था। अब हम लोग इस पर देखिए, ये चीज तो हमारा दिया है, हमको इसी को इस चीज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो हमारा सवाल है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 27 को पीछे बताया हूं कि क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3x का क्यूब हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। y को क्या लिख सकते हैं, y का क्यूब लिख सकते हैं या घन, और z का भी घन लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस लीजिए। और हमें बनाना है इसको 3xyz, तो 9 को हम लोग 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 3 हमारा x है ना, देखिए x का मान क्या दिया है, 3x दिया है, तो 3x हो जाएगा गुणे y का मतलब क्या दिया है, यहाँ पर y है, और z का मतलब भी z ही है। तो देखिए एक हमारा, देखिए ये यही चीज हमारा इस रूप में टूट गया ना, एक्स क्यूब का मतलब 3x का क्यूब हो गया, पहला खत्म। y का मतलब y का क्यूब सीधे सीधे दिया था, तो इसको कोई झंझट नहीं इसमें, वो एक्स y का क्यूब और z का क्यूब ऐसे रख दिए। यहाँ पर हमें 9 दिया था, तो 9 को हम लोग क्या बनाए, 3 गुण 3, मतलब देखिए 3xyz होता है ना, तो 3 तो पहले से होगा हमारा पहले से, और x का मतलब हमारे यहाँ दिया है 3x दिया है, तो x का मतलब 3x, y का मतलब y था, z का मतलब z था। बस हम लोग इस पर तोड़ दिए हैं, अब हम लोग इस पर देखिए ये वाला सवाल हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज हमारा बन गया है, हमें इस पर पुट करना है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए अब हमारा क्या बन जाएगा तब, x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमारा देखिए ये हमारा x का मान है, ये हमारा y है, ये हमारा z है, ये दोनों तो सेम ही है, बस हमें x को ध्यान में रखना है। देखिए हमारा फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड, x का मतलब 3x, 3x प्लस y, y का मतलब y, z का मतलब भी z, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, तो x का मतलब 3x, 3x का हमें स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, तो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है y स्क्वायर, y का मतलब y ही दिया है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस z स्क्वायर भी हो जाएगा, सेम दिया है। अब हमें माइनस में करना है, तो माइनस ले लीजिए, x गुणा y में करना है, तो x गुणा y में करना है, तो x का मतलब है 3x, y गुणा y का मतलब y है, तो 3x गुणे y करेंगे तो 3xy हो जाएगा, तो हमारा माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस है y गुणा z में करना है, तो y का मतलब y है, z का मतलब z है, तो y z ही हो जाएगा, माइनस y z, और माइनस पहले से z x है, तो z x का मतलब z है और
ए एक्स है तो जेड का गुणा एक्स का मतलब 3x है, जेड का गुणा 3x में करेंगे तो 3zx या 3x जेड हो जाएगा। तो 3zx इसी को 3x जेड भी लिख सकते हैं इस तरह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह हमें हल करना था कोई प्रॉब्लम में, बस हमें फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद रहेगा तो अभी आपको तभी आप लोग इस सवाल को हल कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप लोग बस सवाल को पहचानना है कि किस फार्मूले पे बन रहा है। तो हमें देखते ही समझ में आ गया था कि हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला बन रहा है। तो उसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और सभी का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और दो दो का बारी बारी से मल्टीप्लाई करके माइनस में लिख लेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया है, हमें सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये तो हमारा फार्मूला वाला है। फार्मूला वाला इसका आप लोग पता है, इसका पीछे लिखा है ना, ये हमारा चीज दिया है, इसका फार्मूला ये होता है। और हमें सिद्ध करना है कि 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और बड़े वाले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हमें इसको सिद्ध करना है। देखिए हमारा पहले साइड पहचान लीजिए कौन कौन सा साइड होता है। ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होता है बायां पक्ष। और ये हमारा होता है बराबर के इधर वाला, ये हमारा होता है राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है दाया पक्ष। देखिए ये हमारा दाया वाला है तो हमारा दाया वाला हो जाएगा बराबर को उधर, और ये हमारा लेफ्ट वाला है तो ये बना लेफ्ट वाला हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष वाला, और ये राइट हैंड साइड। देखिए हमारा, देखिए इस तरह आप लोग आएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट हैंड साइड, राइट वाला राइट हैंड साइड, इससे आप लोग पहचान लीजिएगा। तो हमारा राइट हैंड साइड दे दिया है। देखिए जिसमें हमारा बड़ा वाला, जो बड़ा वाला पोर्शन है, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये चीज हमारा निकालना आसान हो जाएगा। अगर हम लोग इसी को उस फार्मूला रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से हल करते हैं। तो आप लोग को साइड पहचानना आ गया हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से ना। तो पहले आप लोग इसको फार्मूले को लिख लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज पर ले लेते हैं इसको। राइट हैंड साइड से हमारा दिया है सवाल 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही दिया है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का दिया है, सभी का दिया ना। तो दूसरे ब्रैकेट में दिया है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है ना। सॉरी, इसको हमें इसी से हमें वो वाला फार्मूला लाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz लाना है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ऐसा रहने दीजिए। थोड़ा इसको हम लोग इधर ले लेते हैं क्योंकि बड़ा होगा थोड़ा, इसको हम लोग ऐसे ही रहने दीजिए है ना। अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो पहले देखिए बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला आपको फार्मूला पता होगा। एक फार्मूला होता है, इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, 2xy होता है। इसी फार्मूले पे हम लोग इसको तोड़ते हैं। तो देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर,
तो हमारा यही सेम देखिए, एक्स का एक्स ही दिया है, वाई का वाई दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया। सेम इसी तरह इसको भी तोड़िए, तो एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ले लीजिए वाई स्क्वायर और प्लस देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब वाई और वाई का मतलब जेड है, तो जेड का भी स्क्वायर देखिए प्लस रहेगा ना फॉर्मूले में, जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी रखिए जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z एक्स हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको पुट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको ऐसे लिख लीजिए 1/2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहने दीजिए, बड़ा ब्रैकेट उठाइए। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है ना, एक्स स्क्वायर एक यहाँ पर हो गया और यहाँ भी नहीं है, सीधे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर और यहाँ भाई एक एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर हो गया। सेम इसी तरह वाई स्क्वायर दोनों है प्लस में है तो इसको भी जोड़ दीजिए 2y स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर भी 2 ठो है, देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस 2z स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स वाई ये तो सभी अलग अलग है ना, सभी तीनों अलग अलग है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए 2xy और ये माइनस 2yz और माइनस 2zx, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा इसमें, इन सभी में क्या है 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, हम लोग कॉमन लेंगे तो 2 हमारा बाहर चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2 पहले से है x प्लस वाई प्लस जेड और हम लोग इसको कॉमन लेते हैं तो हमारा गुणे हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है ही तो 2 और ब्रैकेट में बचा क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचा ना। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, देखिए हमारा ब्रैकेट में बचा 2 तो हम लोग कॉमन ले सभी में से 2 हमारा हट जाएगा। अब जो हटने के बाद बताया पीछे वाला वही हमारा लिख लेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस माइनस एक्स वाई बचा, यहाँ पर यहाँ भी माइनस पहले से है तो वाई जेड बचा, वाई जेड बचा, यहाँ भी माइनस है 2 हट गया जेड एक्स बचा। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं कि नहीं, कट जाएगा ना, क्योंकि अभी ऊपर में है ये नीचे में है, ये हमारा कट जाएगा। अब हमारा बचा कितना देखिए x प्लस सॉरी यहाँ पर इसको लिख लिया ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड, यही हमारा बचा। यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही हमारा सिर्फ बचा ना। तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का फार्मूला है। उसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3x वाई जेड का फार्मूला होता है। तो इसको आप लोग यहाँ पर बराबर में लिख सकते हैं, हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, यही हमारा फार्मूला हो गया। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए हमें सिद्ध करना था क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, तो हमारा प्रूफ क्या हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स
बराबर फार्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसलिए ये हमारा मान निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग इसको हल कीजिएगा। बस एक बार समझ लीजिए क्या क्या शुरू से हमें सत्यापित करना था, ये वाला चीज है और ये वाला चीज, दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमें दोनों दिया था मान, हमें किसी के एक को उठाना था और दूसरे वाले मान को लाना था। तो हम लोग क्या किए, राइट हैंड साइड को उठाए हैं और ये वाला मान लाए हैं। तो हमारा मान था, क्या लाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये हमें लाना था, किससे लाना था, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड सॉरी एक्स प्लस 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही था हमें, इसको हम लोग क्या किए हैं, उठाए हैं राइट हैंड साइड को। तो हम लोग इसको पहले लिख लिए हैं। अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये हमारा फार्मूला था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बार। तो फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो हम लोग क्या किए, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई, सॉरी प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इसको तोड़ दिए हैं। सेम इसी तरह इसको भी उसी प्रकार फार्मूला तोड़े हैं और इसको भी उसी पे तोड़े हैं। अब हमें देखना था कि दो, देखिए इसमें में एक्स स्क्वायर दोनों दो ठो था और वाई स्क्वायर भी दो ठो था और जेड स्क्वायर भी दो था। तो हम लोग इसको जोड़ लिए हैं, 2x स्क्वायर हो गया है और 2y स्क्वायर हो गया है और 2z स्क्वायर हो गया है। अब बाकी जो बचा है उसको हम लोग ऐसे ही लिख लिए हैं। अब देखें हमें सब में से कॉमन क्या मिला था, 2 मिला था। तो हम लोग 2 को बाहर निकाल लिए हैं, इसको ऐसे ही रहने दिए हैं और 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। और बाहर निकालने के बाद हमारा बचा, बस 2 को आप लोग मूल लीजिए, बचा हुआ 2 को आप लोग छिपा लीजिए और बचा हमारा एक्स स्क्वायर, इसको भी छिपा लिए, वाई इसको छिपाएंगे, जेड इसको छिपाएंगे, सिर्फ 2 को, तो हमारा माइनस पहले से रहेगा और एक्स वाई बचा। इस तरह वाई जेड और जेड एक्स, ये हमारा 2 से 2 कट गया है ना। तो हमारा ये चीज सिर्फ बचा, 2 से 2 कटने के बाद ऐसे हम उतार लिए। तो ये हमारा फार्मूला बन गया है, क्या पीछे पड़े हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला बन गया है। तो हमें ये सिद्ध करना था, तो हमारा ये प्रूव हो गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग पिछली वीडियो को पढ़ते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।